आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले आईकॉन स्टार के बारे में। आईकॉन स्टार कहें या आईकॉन इंडिया करें, जिसको आप मोबाइल रिचार्ज एवं वर्तमान टाइम में काफी टाइम पहले उस कंपनी ने एईपीएस की सर्विस भी लॉन्च की थी। उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो अच्छा लगता है लाइक आप जरूर करना और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना। नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप क्या चीज चाहते हैं, क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट रहता है और आपकी क्या राय है इस संबंध में, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आप यदि काम कर रहे हैं इस कंपनी के साथ या काम शुरू करने वाले हैं तो मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देता हूं उसको पहले समझना और उसके बाद ही काम शुरू करना या काम को कंटिन्यू करना। क्योंकि इस कंपनी ने कैसे रिटेलर लोगों के साथ फ्रॉड किया है सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा, इसलिए वीडियो पूरा आपको एंड तक वॉच करना है ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और मेरे रिटेलर की तरह आपके साथ या आपके रिटेलर के साथ या आपके खुद के साथ फ्रॉड ना हो। तो आपको भी सावधान हो जाना है। काफी टाइम पहले, साल भर से ज्यादा ही हुआ है, समथिंग 1.5 साल हो गया, मैंने आईकॉन स्टार कहीं आईकॉन इंडिया की कहीं आईडी बनवाई थी। तो मैंने मास्टर पैनल बनवाया था, उन्होंने बोला कि सुपर नहीं बनेगा, आप एक बार मास्टर बनिए, फिर बिजनेस बढ़ाइए, फिर आपको हम सुपर में कन्वर्ट कर देंगे और आप काम शुरू कीजिए, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए। अच्छा कमीशन दे रहे थे, काफी 2015-16 से शायद कंपनी काम कर रही थी, तो मैंने भी ट्रस्ट किया, आपकी तरह काम शुरू किया। उन लोगों ने मैं काम थोड़ा थोड़ा काम करता था, मैं ज्यादा ना बिलिंग करवाता था। मेरे पास बहुत बिलिंग के लिए प्रेशर आता था, बहुत बार कॉल आई कस्टमर केयर से और जो अकाउंट मैनेजर वगैरह थे उन लोगों के बहुत कॉल आई। मैंने बिलिंग नहीं करवाई, नहीं काम ज्यादा कंटिन्यू, नॉर्मल मैं काम करता रहा। फिर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो मैंने एक वीडियो बनाया तो फिर मेरे पास काफी रिटेलर आने लगे, तो मैंने रिटेलर भी बढ़ाने स्टार्ट किए, डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ाने स्टार्ट किए। उन लोगों ने काम भी शुरू किया, वो भी इन लोगों के ज्यादा कहने पे, ज्यादा प्रेशर से। उन्होंने बोला यार सर आपका मास्टर पैनल है, आप काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो भी उन्होंने काफी बातें बनाई। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, एक वीडियो बनाते थे, एक वीडियो आईकॉन स्टार पे भी बना लेते हैं। फिर मैंने काम को कंटिन्यू किया। तो उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि जो रिटेलर लोग वॉलेट के अंदर पैसा डालते थे, पैसे ऐड करते थे, उनके वॉलेट से 129 रुपए ऑटोमेटिक काट लेते। ये 2 से 3 महीने तक ये काम चला। जैसे वॉलेट में पैसा ऐड किया, शाम को आप ऐड करते हैं, सुबह वॉलेट देखते 129 रुपए वॉलेट के अंदर से गायब। ये काम काफी टाइम तक चला, काफी लोगों की मेरे पास कंप्लेन आई और कंपनी को भेजते हैं तो बोल रहे टेक्निकल इश्यू है, आपको ऐसे ही लग रहा है, पैसा कटा नहीं है, पता नहीं कितने प्रकार के बहाने बनाते। याद कि मैंने मेरी खुद की रिटेलर आईडी से कटा था, मैंने कंप्लेन रजिस्टर की तो मैंने बोला ये मेरी आईडी, आप कैसे मेरे को बौखला रहे हो, कैसे मेरे को मतलब आप बेलाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरा वो पैसा 129 रिफंड कर दिया कि नहीं ये तो सर टेक्निकल इश्यू था, उस वजह से आपको बताया। फिर इन्होंने टेक्निकल इश्यू का बता के कि टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा मेंटेनेंस चल रहा था सर्वर का, उस वजह से आपका पैसा कम ज्यादा बता रहा था और अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, आप काम कंटिन्यू कीजिए। फिर मैंने ज्यादा फोकस तो नहीं किया, जो रिटेलर थे उन लोगों ने उनको सपोर्ट देना शुरू किया, तो उन लोगों ने काम शुरू किया। फिर इसमें एईपीएस लॉन्च कर दिया। एईपीएस लॉन्च किया तो एईपीएस का मैंने किसी को एईपीएस के लिए आईडी प्रोवाइड नहीं की और इन लोगों ने मतलब सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम से आईडी बन रही। जो रिचार्ज का यूज करते थे मैंने आईडी बनाता गया, जिनका भी डाटा मेरे पास आया। तो किसी ने सिर्फ ई केवाईसी करो, एईपीएस की सर्विस शुरू करो, क्यूआर कोड सर्विस शुरू करो, पेमेंट भेजो, लो कुछ भी करो। तो कंपनी ने अपनी हेडेक रिस्क वगैरह कुछ देखी नहीं, दबा के काम करवाना शुरू कर दिया। तो फिर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ। अब फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ तो इन लोगों ने, इनके पास कंप्लेन गई तो मेरे को बोला कि आप केवाईसी लाओ। केवाईसी मैं कहां से लाऊं, क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ रिचार्ज के लिए आईडी बनाई, केवाईसी कंपनी के पास रहती, मैं केवाईसी लाऊंगा से, और वो भी रिटेलर दूसरे स्टेट का। कंपनी ने अपनी रिस्क के आधार पर केवाईसी करवाई, अपनी रिस्क के आधार पर एपी चालू करवाया। हमारी कोई पॉलिसी नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ। होता तो मैं भी सोचता, मैं भी केवाईसी रखता, उसको वेरीफाई करता। तो उस बंदे ने फ्रॉड ट्रांजेक्शन की कंप्लेन गई तो उसने काफी टाइम से मेरे पास कॉल आते रहे कंपनी से, केवाईसी लो केवाईसी। मैं तो वो दूसरे स्टेट का वहां जा नहीं सकता कंपनी के, और केवाईसी के डॉक्यूमेंट होते वो कंपनी ने लिए तो मैं कहां से लूं। समथिंग 3000 रुपए का था, ऐसा कुछ चार्ज बैक आया था। तो वो चार्ज बैक और पेनल्टी कंपनी ने भर दी। भर के कंपनी ने क्या किया, जो भी पूरा मेरा मास्टर पैनल था पूरे को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद सभी रिटेलर का पैसा था, पूरा पैसा अंदर ही रहा और किसी का पैसा ना निकल पाया। अब बोल रहे हैं आप अगर एग्रीमेंट लिख के दो कि जो भी रिटेलर फ्रॉड करेगा वो मैं भरूंगा। भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और भी मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, मैं उनके साथ भी काम करता हूं। रिस्क कंपनी की होती है, कंपनी केवाईसी का प्रोसेस हार्ड कर दे, फिजिकल वेरिफिकेशन करवा दे, जो भी कुछ करवाए। लेकिन जिन लोगों ने फ्रॉड नहीं किया, जिनकी कोई गलती नहीं, एक रिटेलर की गलती की वजह से सारे रिटेलर को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, सारे रिटेलर के पैसे को आप कैसे खा के बैठ सकते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला आप
एग्रीमेंट लिख के दो, आप उनका वेरिफिकेशन करो। मैं वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उन लोगों को बोला आप रिचार्ज सर्विस एक्टिवेशन कर दीजिए। आप एईपीएस एक्टिवेशन नहीं कर सकते तो रिचार्ज एक्टिवेशन कर दिए। फिर उन्होंने रिचार्ज की सर्विस भी एक्टिवेशन नहीं की और उन लोगों का पैसा डूबा और उन्होंने जो बोलना था मेरे को बोला। लेकिन उसमें मेरी क्या गलती थी? आप भी डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर जो भी है आइकॉन स्टार में, तो संभल जाइए। अपनी जो भी टीम है उस टीम को बोल दीजिए या तो काम छोड़ें या फिर जो भी है आप अपनी रिस्क पे काम करें। अब ऐप के अंदर लॉगिन करता है रिटेलर तो लॉगिन फेल्ड बताता है, वेब पे लॉगिन करता है तो ब्लॉक बताता है, और वो लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, कस्टमर केयर वाले बोलते हैं इनसे बात करो। अब मेरे को थोप मेरे ऊपर रहे, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। कंपनी ने ब्लॉक आईडी की है और पैसा कंपनी ने खाया है और बोल मेरे को रहे हैं कि इनसे बात करो। फिर मैं उनको बात करता हूँ, वो बोलते हैं आप इनको वेरीफाई करो। वेरीफाई मैं केवाईसी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता हूँ, वीडियो केवाईसी करवा सकता हूँ, जो आप कहीं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क कैसे लूं? और ये माना कि ए रिटेलर बिहार का है, उसने फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया, बी रिटेलर एमपी का है या यूपी का या राजस्थान का, कहीं का भी मानो, तो उस ए रिटेलर बिहार के रिटेलर ने फ्रॉड ट्रांजेक्शन किया तो इन लोगों की आईडी क्यों ब्लॉक कर दी? उसको ब्लॉक करो, अपना केवाईसी प्रोसेस हार्ड करो। ऐसे कैसे आप यार किसी की आईडी को ब्लॉक करके पैसे खा सकते हैं? यानी कि कोई मेरे को कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। मैंने इस संबंध में पहले वीडियो बनाया था, मेरे पास और भी काफी मास्टर है, उनके कॉल आई, किसी का यदि फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो गया तो उनकी सारी आईडी ब्लॉक कर दी, उनका पैसा खा रहे। ऐसे कंपनी कितने दिन बिजनेस करेगी? आखिर माना कि 100 मास्टर है, 100 मास्टर के अंदर एक ही रिटेलर का भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाता है या फिर बाई मिस्टेक कोई कस्टमर कंप्लेन भी कर देता है तो भी उसका चार्ज बैक आ सकता है। तो अब 100 के 100 मास्टर ब्लॉक कर देंगे तो कंपनी का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। फिर कैसे कंपनी बिजनेस कहां से करेगी? तो कंपनी यानी कि आखिरकार जाके तो फ्रॉड ही होना है, और अभी भी हो ही रहा है, फ्रॉड ही हुआ है। और क्या हुआ है? कंपनी के साथ 3000 का हुआ है तो उसने सारी रिटेलर को ब्लॉक करके उनके वॉलेट का जो भी पेमेंट था, जो भी पैसा था वो खा गई। पहले 129 करके खाया, वॉलेट का जो भी पैसा था वो खा गई। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने कंपनी के जो अकाउंट मैनेजर वगैरह उन सबसे बात की, उनकी ओर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। जो भी काम कर रहे हैं अपनी रिस्क पे आधार पे करना, और जो भी मास्टर है विशेषकर वो लोग ध्यान देना, मास्टर या सुपर है, आप संभल जाना। आप अपनी या तो केवाईसी करवाओ, जो भी अपना प्रोसेस है, या काम बंद करो, अपनी रिस्क पे काम करना, वरना भरना पड़ सकता है जेब से जो रिटेलर का पैसा होगा वो। इस प्रकार से बहुत सारी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में चार्ज बैक वाला लफड़ा बहुत आजकल फ्रॉड ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो गए हैं, कोई हद नहीं है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट भी और कुछ पिन कोड भी ऐसे हो गए जहां पे कोई कंपनी आईडी नहीं दे रही है। नहीं दे रही है तो वो कंपनी फ्रॉड भरती, वो चार्जबैक आता है वो कंपनी भरती है अपने रिस्क पे, या कंपनी अपनी केवाईसी हार्ड करती है, जो भी होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर उसको पैसे वो कहां से भरें? या मास्टर भरता है तो उसका कोई एग्रीमेंट तो होना चाहिए, एग्रीमेंट होता है तब भरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं इतिहास में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, भरे तो एग्रीमेंट होना चाहिए। और इस प्रकार से ये सरासर गलत है। रिटेलर और मास्टर जो भी है, उन डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, उनके साथ ही धोखा है और उन लोगों के साथ ये नाइंसाफी है। जो भी काम करते हैं सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। आपकी क्या राय है? आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो भी लंबे टाइम तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो कॉपीराइट देके मेरा वीडियो भी डिलीट करवा सकते हैं। बहुत जल्द वापस एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही सच्चाई की वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आपको किसी कंपनी पे डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके संबंध में भी मैं वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।